हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं 3 नवंबर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, द रानीपुर टाइगर रिजर्व हैज़ बिकेम 53rd टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, इट इज़ इन विच स्टेट। रानीपुर टाइगर रिजर्व भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बन गया है। ये कौन से स्टेट में है? तो ये है उत्तर प्रदेश में। ये उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व है। और कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं उत्तर प्रदेश में? तो और टाइगर रिजर्व हैं जो रानीपुर टाइगर रिजर्व के अलावा दुधवा टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व। और चौथा हो गया रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने मानगढ़ धाम को एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में इसे बनाने की घोषणा की है? तो ये है राजस्थान में। मानगढ़ पड़ता है राजस्थान में। और राजस्थान में जो अभी प्रोग्राम हुआ था मानगढ़ धाम की गौरव गाथा, इसको संबोधित करते हुए इन्होंने मानगढ़ धाम को एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में बनाने की घोषणा की है। और इसमें कई सारी आदिवासियों ने भी भाग लिया था। इस जो प्रोग्राम हुआ था, इसमें एक ट्राइब थी भिल ट्राइब। तो भिल ट्राइब को कहते हैं धनुष मैन ऑफ इंडिया। धनुष मैन ऑफ इंडिया, क्योंकि ये धनुष चलाने में काफ़ी कुशल होते हैं, इसलिए इन्हें धनुष मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्टेट पहला फिश म्यूज़ियम बनाने वाला है? तो ये नॉर्थ ईस्ट का है। तो नॉर्थ ईस्ट का जो पहला स्टेट है वो है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ फिश म्यूज़ियम बनेगा। और ये किसके द्वारा घोषणा की गई थी? जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फिशरीज, मतलब मत्स्य मंत्रालय है जो अरुणाचल प्रदेश का, उसके जो मिनिस्टर हैं ताकी, इन्होंने घोषणा की है कि पहला फिश म्यूजियम बनेगा अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो है ईटानगर और सीएम है पेमा खांडू। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ कन्फर्ड द प्रेस्टिजियस फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर ऑनर ऑन फॉर्मर यूएस सीनेटर एडवर्ड एम कैनेडी पोस्टह्यूमसली। कौन सी कंट्री ने फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर, जो सम्मान होता है, पूर्व यूएस सीनेटर एडवर्ड एम कैनेडी को मरणोपरांत दिया है? तो ये अवार्ड दिया है, ये जो सम्मान है ये बांग्लादेश के द्वारा दिया जाता है। ये दिया है जो पूर्व यूएस सीनेटर थे एडवर्ड एम कैनेडी। और बात कर ले बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की पीएम है शेख हसीना पीएम है। और उसकी जो कैपिटल है वो है ढाका। और उसकी जो करेंसी है वो है टका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, वेयर हैज़ अ सिख मेमोरियल बीन इंस्टॉल्ड टू ऑनर सिख वॉर वेटरन्स। तो ये इंस्टॉल किया जाएगा लेस्टर यूके में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो नोटेड मलयालम नॉवलिस्ट हैं और शॉर्ट स्टोरी राइटर ए सेतु माधवम, इनको चुना गया है एजुथचन पुरस्कारम के लिए। तो ये एजुथचन पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? ये दिया जाता है केरल के द्वारा। और ये केरल का हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है, मतलब साहित्य में सबसे ऊंचा जो अवार्ड होता है, उच्च पुरस्कार है ये केरल का साहित्य का उच्च पुरस्कार, हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड, ये ए सेतु माधवन को दिया जाएगा। और केरल के जो सीएम है वो कौन है? वो हैं पिनाराई विजयन। और जो गवर्नर हैं वो है आरिफ मोहम्मद खान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी ने ये इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जो कि रंजनगांव में लगने वाले हैं, तो ये रंजनगांव कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है महाराष्ट्र में। और बात करें मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी, तो ये इसके मिनिस्टर कौन है? इसके मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव। और महाराष्ट्र की बात कर लें तो कैपिटल है मुंबई और सीएम है एकनाथ शिंदे और गवर्नर है भगत सिंह कोशियारी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच स्टेट हैज़ इनॉग्रेटेड नॉर्थ इंडियाज़ फर्स्ट हाइपर स्केल डाटा सेंटर योटा D1। नॉर्थन इंडिया का पहला हाइपर स्केल डाटा योटा D1 कहाँ पर बनेगा? ये बनेगा उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में। और उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ और सीएम योगी आदित्यनाथ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट इन्वेस्ट कर्नाटका 2022। इन्वेस्ट कर्नाटका 2022 ये कौन इनॉग्रेट करेगा? तो ये इनॉग्रेट करेंगे हमारे नरेंद्र मोदी जी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं। और इसके बारे में और जान लेते हैं ये क्यों हो रही है मीटिंग। तो ये मीट इसलिए हो रही है, इसका उद्देश्य है
टू अट्रैक्ट प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स एंड सेटिंग अप डेवलपमेंट एजेंडा फॉर द नेक्स्ट डिकेड। संभावित निवेशकों को अपनी तरफ आकर्षित करना और अगले 10 सालों के लिए विकास एजेंडा स्थापित करना इसका उद्देश्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स डॉक्टर मनसुख मांडविया इनॉग्रेटेड द इंडिया कैम 2022 कॉन्फ्रेंस इन विच सिटी। ये इंडिया कैम की एक कॉन्फ्रेंस होने वाली है जो कि डॉक्टर मनसुख मांडविया के द्वारा जो इसका इनॉग्रेशन करेंगे। ये होगी कहाँ? ये होगी न्यू दिल्ली में और ये चलेगी 2 से 3 नवंबर, प्रगति मैदान न्यू दिल्ली। ये इसका थीम है विजन 2030 केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स बिल्ड इंडिया, प्रगति मैदान 2 से 3 नवंबर 2022। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच मिलिट्री एक्सरसाइज इज बीइंग कंडक्टेड बिटवीन यूएस एंड साउथ कोरिया। यूएस और साउथ कोरिया के बीच में कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज होने जा रही है? तो ये होगी विजिलेंट स्टॉर्म। और बात कर लें विजिलेंट ईगल की, तो विजिलेंट ईगल कनाडा, रशिया और यूएस के बीच में ट्राईलैटरल एक्सरसाइज है, त्रिस्तरीय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है विच स्टेट इज ऑल सेट टू होस्ट द ट्रैक एशिया कप 2022 साइकिलिंग टूर्नामेंट, वन ऑफ द बिगेस्ट साइकिलिंग इवेंट्स फ्रॉम नवंबर 25 to 28, 2022। मतलब जो साइकिलिंग टूर्नामेंट होने वाला है जो कि बिगेस्ट साइकिलिंग इवेंट है 25 से 28 नवंबर को होगा। ये होगा कहाँ? ये होगा केरल में और इसमें 25 एशियाई देशों से 200 साइकिलिस्ट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है विच मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड हैज़ पार्टनर्ड विद द व्हाट्सएप टू लॉन्च नमा मेट्रोस व्हाट्सएप चैटबॉट बेस्ड QR टिकटिंग सर्विस। मतलब किस मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने व्हाट्सएप के साथ मिलकर एक नमा मेट्रो ऐप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है बेंगलोर मेट्रो ने। अब इस जो चैटबॉट बेस्ड QR टिकटिंग सर्विस है इसके बारे में जान लेते हैं, ये है क्या। तो ये है व्हाट्सएप और BMRCL ने आज 1 नवंबर से नमा मेट्रो ऐप की व्हाट्सएप चैटबॉट आधारित QR टिकटिंग सेवा शुरू कर दी है। मतलब इसमें यह है आप व्हाट्सएप के थ्रू टिकट खरीद सकते हैं और जो मेट्रो कार्ड होते हैं उन्हें रिचार्ज भी कर सकते हैं और पेमेंट भी कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो डिफेंस सेक्रेटरी किसे नियुक्त किया गया है? वो बने हैं गिरिधर अरामाने। और गिरिधर अरामाने के से पहले कौन थे? तो ये थे अजय कुमार। तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इसकी PDF मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर दी है। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू।